और घर में झगड़ा करवाना हो तो एक नारी के सामने दूसरी की तारीफ करो, फिर बाकी तो वही जानना। एक नारी के सामने दूसरी की नारी की तारीफ करोगे तो बताओ खतरा पति को होगा कि नहीं? बोलो, होगा ना? लेकिन यहाँ पर जो मोह है वो जुगल जोड़ी का मोह है। रंग भूमि सिय जगत जननी माता सीता जी, पगधारी मेरे राम जी। ऐसी सुंदर जोड़ी को देख करके लोगों ने पहले बना ली थी। अभी धनुष टूटा नहीं, लेकिन मन में राम जी की ओर देखे, सीता जी की ओर देखे तो बोले देख रूप मोहे नर नारी। राम सीता को देख करके मिथिला के सब नर नारी ऐसी जोड़ी को देखकर मोहित हो रही थी। सभी वीर बैठे हैं, धनुष तो सभी तोड़ने आए हैं ना। हमसे टूट जाए बोले हमसे टूट जाए, बोले हमसे टूट जाए। टूटेगा तो किसी एक से, वो भी किससे? नारायण से। आदेश दिया विदेह राज जी ने, तो महाराज जैसे पहला राजा खड़ा हुआ ना धनुष तोड़ने के लिए, पहले राजा ने कहा सबसे पहले मेरा नंबर आ जाए, धनुष को मैं ही तोड़ डालूंगा। खड़ा हुआ महाराज, इष्टों को प्रणाम तो किया, लेकिन पहले कमर कस ली, बाद में प्रणाम किया। चले देव ईश्वर सुनाई। उस राजा ने कहा हे गणेश भगवान, आज पहली बार आपसे कुछ मांगता हूँ। क्या? बोले गणेश बब्बा, ये धनुष मुझसे टूट जाए। ये जो धनुष है ना मुझसे टूट जाए। लेकिन महाराज 9,999 राजा कहते हैं गणेश बब्बा धनुष इससे ना टूटे। गणेश भगवान ने कहा भैया उसी की बात मानेंगे जहाँ बहुमत ज्यादा होगी। अरे एक की सुने, बोले 9,099 की सुने, बताओ भाई। हमें तो 9,099 की सुननी पड़ेगी। जब धनुष हिला नहीं, डिगा नहीं, तो वो बैठता है, दूसरा खड़ा होता है, वो भी 9,999 भी आ जाता है, क्योंकि एक बैठा दूसरा खड़ा हुआ, एक बैठा दूसरा खड़ा। सभी जानते हैं धनुष हिला नहीं, क्योंकि धनुष में राहु केतु, एक तरफ राहु और एक तरफ केतु विराजमान है। सभी ने प्रयास किया, लेकिन जिन्हें प्रयास करना चाहिए वो तो अभी शांत बैठे हैं। श्री गोस्वामी महाराज लिखते हैं जब किसी से धनुष हिला नहीं, डिगा नहीं, राजाओं ने कहा सुनो भैया, धनुष हिलने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है, एक काम करते हैं सब एक साथ धनुष को उठाते हैं। बोले फिर? बोले एक साथ उठाएंगे। बोले शायद सबने तोड़ लिया। संख्या कितनी थी? 10,000। बोले अगर 10,000 राजाओं से धनुष टूट गया तो माता सीता को क्या 10,000 राजाओं के साथ विवाह होगा? बोले नहीं, लड़ेंगे, सब लोग लड़ते लड़ते मर जाएंगे। बोले एक ही बचेगा, सो ब्याह कर लेना। श्री गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भूप सहज दस कौबारा और लगे उठावन करनी नटारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने लगे, लेकिन धनुष हिला ही नहीं। मैं एक बात कहती हूँ, वो धनुष को 10,000 राजाओं ने महाराज पकड़ा तो पकड़ा कैसे? क्यों 10,000 राजा, भीड़ बड़ी लंबी होती है महाराज। लेकिन जो मूढ़ मंद राजा थे, जब राम जी आए, जिन्होंने देख लिया परमात्मा थे, जो थोड़े विचारवान राजा थे, जिनके कछु विचार मन माही, वे धनुष के पास नहीं गए। वे समझ गए कि स्वयं नारायण है, माता सीता स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, और लक्ष्मी का वर्ण तो नारायण के साथ ही होता है महाराज। लेकिन जो मूढ़ मंद थे वे धनुष उठाने गए, धनुष उठाने का प्रयास भी किया, लेकिन उस धनुष ने उनकी शक्तियों को खींच लिया था। जो भी राजा धनुष उठाने जाते थे और धनुष को पकड़ा, धनुष उनकी शक्तियों को खींच लेता था। अधिक अधिक गरुआए, जैसे उनके बाहुओं का बल खींचता रहा, धनुष भारी हो गया, आकार बढ़ा लिया, तो बोले लगे उठावन टराई नटारा। 10,000 राजा एक साथ। विदेह राज जी बैठे हैं और विदेह राज जी ने विचार किया कि
उठ नहीं रहा है और जिसको नहीं उठाना चाहिए उठ भी रहा है और बोले तोड़ने का प्रयास भी कर रहा है। विदेहराज जी ने लक्ष्मण जी की ओर को देखकर कहा था, राम जी की ओर नहीं, क्योंकि विदेहराज जानते हैं कि अगर झंडा फहराना है तो डंडे को खड़ा करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी का जीवन महाराज डंडे के समान है, मेरे राघव जी का जीवन झंडे के समान है। तो बोले डंडा पहले खड़ा करें तो झंडा ऑटोमेटिक फहराने लगे। जनक जी ने कहा, वीर विहीन मही मैं जानी, आज मैं जनक ये सभा में ऐलान करता हूँ। मैंने तो सोचा था कि धरा जय वसुंधरा वीरों से हीन नहीं, वीरों से परिपूर्ण है, लेकिन आज मैं ये विदेहराज कहता हूँ कि वीर विहीन मही मैं जानी। इस वसुंधरा में कोई वीर पैदा नहीं जो धनुष को तोड़ सके और मेरी सीता के साथ में विवाह कर सके। अब लक्ष्मण जी की ओर देखा तो लक्ष्मण जी की महाराज जैसे ही बात सुना बोले, लक्ष्मण जी ने देखा कुटिल भई भौहें, लक्ष्मण जी की ये बात सुन के भौहें फरकने लगी। जनक जी ने कहा थोड़ी थोड़ी असर तो हो रहा है, थोड़ी थोड़ी असर हो रहा है। जैसे ही ये बात सुनी लक्ष्मण जी खड़े हुए और कहा, राजा जनक आप क्या समझते हैं इस सभा में कोई वीर नहीं है? अरे सुनो, आपका लगता है चौथापन आने वाला है, इसलिए आपकी बुद्धि गुम हो। इस सभा में बैठे रघुवंश शिरोमणि को पहचाना नहीं, आपने जाना नहीं। सुनो, आप इस धनुष की बात करते हो, मैं कहता हूँ मैं अगर अपने भैया का अनुशासन पा जाऊं तो जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जनक कहे वस अनुचित बानी, अगर मैं अपने भैया का आदेश पा जाऊं तो गेंद के समान इस पृथ्वी को उठा लूंगा। मैं वो लक्ष्मण हूं, कच्चे घड़े के समान बिखेर दूंगा, कच्चे घट में डालो फोरी। लेकिन मेरे भैया का आदेश नहीं है। राम जी ने चुपके से कहा, लक्ष्मण आप ज्यादा बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अरे आप हैं रघुवंशियों के मणि, और बोले लक्ष्मण है फणी, और बोले जब मणि पे बात आए और महाराज फणी चुप रहे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। राम जी ने कहा, लेकिन तुम ये क्यों कहते हो कि कच्चे घट मम डारम फोरी, कच्चे घड़े के समान मैं बिखेर सकता हूँ, फोड़ सकता हूँ, क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया सुनो, मैं हूँ अबोध वाला, और आप अगर कच्चे घड़े के समान में पृथ्वी को और फोड़ तोड़ कर सकता हूँ, तो महाराज आप बनाने वाले कुम्हार जो बैठे हैं, राम जी को कहते आप कुम्हार हैं, राम जी कहते हम तुम्हें कुम्हार लगते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, कुम्हार है, कच्चा घड़ा आप तोड़ दो फोड़ दो फिर बन सकता है। बोलो भाई, बन सकता है कि नहीं? लेकिन पका हुआ घड़ा अगर आपने फोड़ दिया तो बनने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी कहते कच्चे घट मम डारम फोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता। क्यों? लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, फोड़ दूंगा बिखेर दूंगा, बनाने वाले कुम्हार आप बैठे हैं। राम जी ने कहा, कुम्हार है? बोले बिल्कुल, कुम्हार घड़ा बनाता है, तुम तो संसार को बनाते हो प्रभु, कुम्हारी तो हो। राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया और बैठाया। पहले ये मर्यादाएं हुआ करती थी, अब तो महाराज मर्यादा पूरी चली गई है कि नहीं? अब बची ही नहीं। एक जगह शादी हो रही थी, आपसे बताऊं, और दूल्हा दुल्हन दोनों विदेश में पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? विदेश में। तो महाराज एक पंडित जी को बुलाया गया, क्योंकि जब विवाह होगा तो पंडित जी तो लगेंगे ना। पंडित जी स्टेज में खड़े हुए और पंडित जी ने देखा, लोगों ने कहा पंडित जी वरमाला करवाओ। अब महाराज पंडित जी का दिमाग खराब। क्यों? लड़का लड़की विदेश में पढ़े थे, दोनों डॉक्टर थे,
पंडित जी समझ ही नहीं पा रहे थे इनमें लड़का कौन है लड़की कौन है, क्योंकि कोट पैंट लड़का पहने था और कोट ही पैंट लड़की पहने थी। लड़के के भी छोटे छोटे बाल थे महाराज, लड़की के भी छोटे छोटे बाल। टाई लड़के ने भी लगा रखी थी, बोले टाई लड़की ने भी लगा रखी। और लड़की के दाढ़ी मूछ होते नहीं है महाराज, लड़के के भी साफ थे। और जब साफ तो पता कैसे चले लड़का कौन लड़की कौन। बोले पंडित जी परमाला करवाइए। अब पंडित जी बोले कोई हमारे जैसा व्यक्ति आए तो पूछे महाराज दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है। सामने से देखा एक भाई साहब आ रहे हैं, हाफ पैंट पहने, छोटे छोटे बाल थे, हाथ में सिगरेट लिए पीते हुए आ रहे थे। पंडित जी ने सोचा इनसे पूछ लेता हूँ। पंडित जी उतर के गए और हाथ जोड़कर कहने लगे भाई साहब आप बता दीजिए इसमें दूल्हा दुल्हन कौन है। उसने कहा पहले तो मैं तुझे एक चाटा मारूंगी, और खींच के एक चाटा मारा। बोले बदतमीज तुझे दिखता नहीं है मैं दुल्हन की मम्मी हूँ। कौन हूँ? दुल्हन की मम्मी। पंडित जी ने और गौर से देखा दुल्हन की मम्मी, छोटे छोटे बाल, हाफ पैंट पहने, हमारा सिगरेट पीते आ रही। बोले महाराज जब दुल्हन की मम्मी इतनी अच्छी है तभी तो दुल्हन इतनी अच्छी है। सियावर रामचंद्र की। ये विडंबना है, गलती हो जाती है, पता ही नहीं चलता हमारा दूल्हा कौन दुल्हन कौन। हम तो भारत के हर कोने कोने में जाते हैं, स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साहब है कि भाई साहब है, पता ही ना पड़ा है। और भाई साहब को भाई साहब कह दो, भाई साहब को भाई साहब कह दो, है ना। लेकिन हमारी संस्कृति यही है जो आप लोगों ने पहना हुआ है, यही संस्कृति है, यही पहनावा है। इसीलिए भारत की नारी महान है। भारत की नारियों में वो क्षमता है जो अपने बेटों को देश सेवा में लगा देती है, वो भारत की नारी है। यहाँ लक्ष्मण जी को शांत कराया मेरे राघव जी ने और गुरुदेव को प्रणाम किया। जब भी कुछ अच्छा काम करो बड़ों को प्रणाम करो, बड़ों से आशीर्वाद लो। मैं हर मंच से बोला करती हूँ कि मेरे माँ बाप ने बचपन से यह तालीम दी मुझको, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं हो। पकाई जाती है मेहनत से जो रोटी घर में यारो, अगर बासी भी हो जाए तो लज्जत कम